और मैं अप्रिशिएट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर हम अच्छाई को बढ़ाएंगे नहीं तो अच्छाई चुप हो जाएगी, मर जाएगी। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। कहा जाता है जो बिहेवियर अप्रिशिएट होता है वो रिपीट भी होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा। कल ही हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी एंड मैं भी समय निकाल के गया। समय मीन्स फ्री पीरियड था, तो आई वॉज लकी टू अटेंड दैट पार्टी। और मैंने देखा कि जो एंकर था हमारे स्कूल का, जो एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी राजन, तो वो बड़े ही शालीनता से, प्यार से जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेज पर बुला रहा था। और मतलब उनके नाम को संबोधित करने से पहले, मान लीजिए किसी का नाम राम है, तो ही वॉज कॉलिंग, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राम भैया टू कम स्टेज। इसी तरीके से सभी जो गर्ल्स थी उनको भी दीदी करके, रिया दीदी, स्माइरा दीदी, जो भी मतलब उसके बच्चे के सीनियर थे, उन सभी को इस तरीके से बुला रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, आई कीप ऑन नोटिसिंग। जब भी मैं क्लास में होता हूँ, क्लास के बाहर कॉरिडोर में होता हूँ, तो ये नोटिस करता हूँ कि कौन बच्चा किस तरीके से अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से बात करता है। ये बच्चा मैंने कभी भी देखा है, टीचर्स चाहे पुराने हो चाहे नए हो, ही ऑलवेज विशेस देम, उनको मतलब हमेशा ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्यार से विश करता। और बहुत सारे बच्चे हैं, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी मच फैमिलियर विद ऑल दो स्टूडेंट्स, लेकिन इसको थोड़ा कभी तैयारी होगी, तैयारी करवाते हुए देखा है, जाना है, तो बड़े ही शालीनता से विश करता है। स्कूल में कोई नया अध्यापक हो, पुराना अध्यापक हो, सभी के साथ घुल मिल जाता है। हाँ, और देन वो लंच कर रहा था, फिर मैं गया एंड मैंने उसको स्पेशल बोला कि बेटा, आई लव द जेस्चर ऑफ योर रिस्पेक्ट, मतलब जिस तरीके से तुम सीनियर्स के रिस्पेक्ट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड कीप दिस गुड वर्क, और इस जो काम है उसको आप हमेशा ज़िंदगी में बनाए रखिएगा। उसने बोला थैंक यू सर, और श्योर ऐसा ही करूँगा। तो मेरे बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी बच्चा, चाहे आपका बेटा है चाहे बेटी है, बच्चा तो छोड़िए, कोई बड़ा भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, और मैं अप्रिशिएट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर हम अच्छाई को बढ़ाएंगे नहीं तो अच्छाई चुप हो जाएगी, मर जाएगी। और हम जब अच्छाई को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक जगह सीमित ना रहकर सभी के पास फैलती है। तो क्लास में तो हमें हर दिन, हर रोज मौका मिलता है कि हम इन अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि व्हेन एवर यू टीच इन द क्लास, तो आप जरूर इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल में टॉपिक प्रेजेंटेशन था। अब टॉपिक प्रेजेंटेशन में अकॉर्डिंग टू जो भी मार्क के क्राइटेरिया दिए हुए थे, तो मैंने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजमेंट कर दिया। अब उसमें से एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछी कि सर हमारा बढ़िया नहीं था। फिर मैंने सबसे पहले उस बच्चे को खड़ा किया और मैंने कहा स्टैंड अप। कई बार जब ऐसे बोलता हूं तो मेरे बिहेवियर के केस में बच्चों को ये नहीं मालूम चलता है कि सर इज गोइंग टू, मतलब हमें अप्रिशिएट करेंगे या डांटने वाले हैं। तो मैंने बोला कि स्टैंड अप, और बच्चे को खड़ा करके मैंने ताली बजवाई। ताली इसलिए बजवाई कि मैं जानता हूं, मैंने बताया कि और सभी बच्चों के मन में भी होगा कि हमने भी तो अच्छा प्रेजेंट किया था, बट हमारा नंबर क्यों नहीं आया। तो मैंने ये बोला कि बेटा, जब भी आपको किसी चीज में डाउट हो तो आप जरूर पूछिए अपने टीचर से, डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सीखने आए हैं, डरने नहीं आए हैं। तो मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि बेटा क्या क्या कमियां रहेगी और टॉपिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है, यू हैव टू प्रेजेंट, मतलब आपको अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो किस तरीके से देनी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का कभी भी मौका मिले तो जरूर बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि यही बच्चे तो कल नागरिक बनेंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे। तो इन्हीं बच्चों को तो
हमारा ख्याल रखना है। तो अभी से अच्छी आदतें इनमें डेवलप करेंगे, इनकी अच्छी कामों को अप्रिशिएट करेंगे, तो बच्चे होते हैं, उनको अच्छा लगता है, देन दे विल रिपीट दिस हैबिट एंड देन दिस हैबिट बिकम देयर एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड बिहेवियर जब बन जाएगा तो कभी भी वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। ठीक है। और क्लास में मान लीजिए किसी बच्चे ने, आपने पूछा कि भैया आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, उसने सच बता दीजिए, अप्रिशिएट कर दीजिए। और कई बार जब मैं टेस्ट लेता हूं तो पीयर चेकिंग करवाता हूं। अब पीयर चेकिंग में क्या है, बच्चों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे देता हूं दैट बेटा दिस टेस्ट इज नॉट टू जज योर मार्क, दिस टेस्ट इज जस्ट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप खुद को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं, आपकी लर्निंग कितनी हुई है, खुद आपको चेक करना है, खुद ही मार्क्स देने हैं। एंड आई एम डिस्कसिंग ऑन द बोर्ड। तो जब डिस्कस करते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि सभी बच्चे बिल्कुल सही चेक करते हैं, जितने उनके मार्क्स बनते हैं उतना ही मार्क्स वो लिखते हैं। 2 नंबर वाला बच्चा भी आता है, 4 नंबर वाला बच्चा भी आता है, 8 नंबर वाला बच्चा भी आता है। और जिस बच्चे के भी 2 मार्क्स, इस तरीके से कहता हूं कि दोज हु गोट लेस देन 5, दोज स्कोर लेस देन 5, खड़े हो जाइए। खड़े होते हैं बच्चे, 2 नंबर वाले भी खड़े होते हैं, 1 नंबर वाले भी खड़े होते हैं, उनके लिए भी ताली बजवाता हूं मैं, समझे आप। तो इस तरीके से बच्चों में कभी डर ही नहीं रहेगा कि भाई हम अगर हमारे कम मार्क्स आ गए तो सर का फोकस कहां पे है, सर का फोकस हमारे मार्क्स पे नहीं है, हमने कितना सीखा है। और इस तरीके से करते करते बच्चा और बेहतर करते जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वी नीड टू अप्रिशिएट आवर स्टूडेंट्स, वी नीड टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, दोज हु आर डूइंग गुड इन आवर सोसाइटी, उन सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। कई बार कहता हूं मैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। कई बार मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं जो शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट दे नेवर पुट देयर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते ही नहीं है। देखिए इतनी अच्छी बातें बता रहा हूं, नीचे लिख के नहीं बताएंगे कि भाई हाँ आपने जो बात बताई है अच्छी है, या इसमें और हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, दे कैन सजेस्ट मी। आप नहीं वीडियो बनाते हैं कोई बात नहीं, सजेस्ट तो कीजिए, आप सजेस्ट करेंगे तभी तो उसको आगे मैं बढ़ाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैं कहना चाहता हूं, द मैसेज विच आई वॉन्ट टू कन्वे यू, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड अप्रिशिएशन शुड बी जेन्युइन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा कि हर एक व्यक्ति को मालूम चले कि पावर ऑफ अप्रिशिएशन क्या होता है। यदि हम किसी की सही तारीफ करते हैं, सही मायनों में आकलन किसी को देते हैं, तो कितना समाज में परिवर्तन आता है। तब तक के लिए नमस्कार, चलिए मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।